शापित समुद्री जहाज काली रेखा। समंदर के बीचों बीच अंधेरे बादलों से घिरे समुद्र पर एक पुराना टूटा फूटा जहाज तैरता है। नाम है काली रेखा। यह जहाज पिछले 50 सालों से लापता था, जब तक कि एक दिन वह अचानक गोवा के समुद्री तट के पास दिखाई नहीं दिया। प्रोटैगोनिस्ट 14 साल का जिज्ञासु लड़का अर्जुन, जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने आया था। अर्जुन बचपन से रहस्यमयी चीजों को खोजने में रुचि रखता था। एक शाम समुद्र की लहरों के बीच अर्जुन को बिन इंजन चला एक विशाल जहाज तैरता हुआ दिखाई दिया। जहाज की खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन के माता पिता ने उसे मना किया, पर अगली सुबह वह अकेले उस जहाज की ओर एक छोटी नाव लेकर निकल गया। जैसे ही वह काली रेखा पर चढ़ा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो वहां कोई दिखाई न देने वाला जीव मौजूद हो। लकड़ी चटक रही थी और हवा में नमक के साथ सड़े हुए मांस की बू थी। जहाज के अंदर सब कुछ पुराने जमाने जैसा था। पिघले मोमबत्तियां, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर पुराने नाविकों की तस्वीरें। तभी उसे सुनाई दी एक सीटी की आवाज। सीटी की वो आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, कप्तान अब भी यहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे निचले डेक की तरफ बढ़ना शुरू किया। वहां उसे मिला एक जंग लगा हुआ जर्नल, जिस पर लिखा था, हमने समुद्र की आत्मा को छेड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा। अर्जुन ने पलटकर देखा, एक नाविक की भूतिया आत्मा खड़ी थी। आधा चेहरा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। उस आत्मा ने फुसफुसाकर कहा, तू भी इस जहाज का हिस्सा बन जाएगा। डर के मारे अर्जुन भागने लगा, पर जहाज का रास्ता बदल गया था। वह जहां से आया था, वहां अब दीवार थी। दीवार पर लिखा था, जो आता है वो लौटता नहीं। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्रकाशस्तंभ जैसा कमरा दिखा, जहां से बाहर निकलने की संभावना हो सकती थी। भागते भागते जब वह वहां पहुंचा, तो सामने कप्तान की आत्मा खड़ी थी, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और जलते हुए हाथ। उसने कहा, तू भी हमारी तरह खो जाएगा अर्जुन। समुद्र की आत्मा को चैन चाहिए। अर्जुन ने डरते हुए अपनी जेब से मां की दी हुई छोटी गणेश मूर्ति निकाली, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने मूर्ति को सामने रखते हुए मंत्र जपने शुरू किए। जैसे ही मंत्र की आवाज तेज हुई, पूरी जहाज की लाइटें चमकने लगीं। आत्माएं चीखने लगीं। काली रेखा जहाज हिलने लगा, जैसे तूफान आ गया हो। और फिर अर्जुन की आंख खुली। वो समुद्र किनारे बेहोश पड़ा था। सामने उसकी मां रो रही थी। डॉक्टर कह रहा था कि वो 2 दिन से बेहोश था, लेकिन कोई जहाज उस इलाके में नहीं मिला। पर अर्जुन की मुट्ठी में अभी भी वो पुराना जर्नल था, गीला, सड़ा हुआ, और उस पर ताजा लिखा था, हम वापस आएंगे।